अहंकार है। किसी का ये नाम है, किसी का ये नाम है, किसी का ये नाम है। ये तो केवल एक पहचान है। एक आदमी बिल्कुल हरे रंग का पैंट, हरे रंग का कोट, हरे रंग की टोपी पहनी और काले रंग की टाई बांधी और कुछ लाल रंग के कुछ एक पट्टा ऐसा कुछ ऐसा किया और पूरा हरा और एक काले गले में काला कुछ ऐसा और थोड़ा लाल रंग। अपनी पत्नी के पास गया कि मैं कैसा लगता हूं, तो पत्नी ने कहा आप पोपटलाल लगते हो। ये तो एक पहचान है। ये अलंकार सभी क्या क्या अर्थ के है मेरे भाई बहन। जीवन साधना के लिए जरूरी है। समाज अलंकार दे जरूर अच्छी बात है, समाज का दायित्व है। हम भीतर से अलंकार मुक्त जीवन का अनुभव करें तो न अहंकार हो, न अधिकार हो, न अंधकार हो, न अलंकार हो और पांचवा न किसी से असहकार हो। सबके साथ हमारा सहकार हो। सुहृदः सर्वदेहिनां। मां देवहूति को भगवान कपिल ने कहा कि मां महान कौन है, कौन किसकी तू सराहना करो। बोले जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति एक प्यार भरा हृदय धड़क रहा है। जितना मुझसे हो सबको सहकार करो, किसी के साथ असहकार नहीं। हां, इसमें एक तर्क हो सकता है कि कोई झूठ करे तो उसका भी सहकार करना अच्छी बात है। विवेक से इसको झूठ से मुक्त कर पाओ तो जरूर प्रयास करो तुम्हारे विवेक का, लेकिन तुम न कर पाओ तो फिर अपने आप को बचाओ, अपने आप को संभालो। और वो झूठ कर रहा है, गड्ढे में गिरा है, तो हमारा कर्तव्य है कि उसको और धक्का न दे, उसको कैसे भी संभाले, थोड़ा सहकार देकर उसको ऊपर उठाएं और धीरे धीरे उसको कीचड़ से साफ किया जाए। पहले के जमाने में जब ये हमारे गांव में, नगरों में जब ये मैला ऊपर उठा करके जो गंदगी को उठाए, तो एक आदमी को वो ऊपर विष्टा का टोपला लेकर जा रहा था, तो किसी आदमी ने उस पर कुछ पक्षियों की चरक लेकर उस पर डालने की चेष्टा की, तो वो हंस पड़ा कि क्या मूर्खाई कर रहे हो, कि मेरे सिर पर ही इतना गंदा है, उसमें तू क्या गंदगी डाल रहा है, इससे क्या गंदगी, एक तो इतना है ही। तेरा तो कर्तव्य ये होना चाहिए कि तू एक मम अगरबत्ती जला दे, थोड़ा इत्र छिड़क दे, थोड़ा परफ्यूम लगा दे तू, कि गंदगी, मैं तो अभ्यस्त हो गया हूं, दूसरों को ये गंदगी महसूस न हो जब तक मैं यहां से निकल जाऊं। असहकार न हो जीवन में, जितना हो सके हमसे दूसरों को सहकार हो, हमारी क्षमता के अनुसार, हमारे विवेक के अनुसार, हमारे अनुभवों के अनुसार। तो ये 5 वस्तु को यदि हम जीवन की गति में ठीक से यदि अनुभव में लेकर इनसे मुक्त होने की यदि स्वाभाविक चेष्टा करें तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। तो अहंकार से मुक्ति, अधिकार से मुक्ति, अंधकार से मुक्ति, असहकार से जीव दूर रहे और अलंकार से मुक्ति, ये 5 मुक्ति को यदि हम ठीक से प्रवृत्तिमय जीवन में ले आए तो इसी जीवन में हम जीवन मुक्ति का अनुभव कर पाएंगे। पूरी प्रवृत्ति के बीच में हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। खूब प्रवृत्ति करो, इसकी कोई मना नहीं है, लेकिन ये बात जो 5 समझ में आ जाए तो हर प्रवृत्ति एक दूसरा रास्ता खोलेगी। मेरी समझ में रामायण के आधार पर कोई भी प्रवृत्ति करो, लेकिन प्रवृत्ति में 3 दोष न होना चाहिए, जो रामचरितमानस ने कहा। 3 दोष न हो तो प्रवृत्ति तुम्हारी अच्छी है। पहले, प्रवृत्ति दारुण न हो। दूसरा, प्रवृत्ति दुष्ट न हो। तीसरा, प्रवृत्ति नागिनी की तरह, सापिनी की तरह न हो। गोस्वामी जी कहते हैं शूर्पणखा एक बार राम जी के पास पंचवटी में गई तो उसका परिचय, शूर्पणखा एक इतनी बड़ी प्रवृत्ति का रूप है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं दुष्ट हृदय दारुण जैसी अहिनी। तपोवन को भी प्रवृत्ति नहीं छोड़ती,
उदासीनों को भी प्रवृत्ति नहीं छोड़ती, वहां भी जाती। और कभी कभी प्रवृत्ति का तो स्वभाव है, रुचिर रूप लेकर आती है, खूबसूरत बनकर आती है। आदमी निवृत्त हो जाता है ना तो फिर ट्रस्टी हो जाता है, ये खूबसूरत प्रवृत्ति उसको छू गई। अपने घर से निवृत्त हो गया तो फिर कोई संस्था में जुड़ जाएगा, फिर नहीं, फिर तो एक ही प्रवृत्ति तुम्हें करना है और हरि भजन। लेकिन ये रुचिर रूप है शूर्पणखा का, बड़ों बड़ों को पकड़ती है। उदासीन राम के पास पहुंची गई, वैरागी लक्ष्मण के पास पहुंच गई, जानकी जो शांति, पूर्ण शांति के रूप में बैठी, उस पंचवटी को विक्षिप्त करने प्रवृत्ति का ये रुचिर रूप बड़ा खतरनाक है। लोग कहते हैं हम 50-60 साल के हो गए, अब हमने घर का सब काम काज छोड़ दिया, अब हम उस फला, हाँ जरूर सेवा का, इसका मैं विरोधी नहीं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद तो फिर एक ही प्रवृत्ति हो, और वो प्रवृत्ति हरि भजने की प्रवृत्ति, हरि बोल, केवल प्रभु के नाम की प्रवृत्ति हो। कहने का अभिप्राय, जगत है, प्रवृत्ति छोड़ना बड़ा मुश्किल है, रहे चलो रहे, लेकिन दारुण न हो, प्रवृत्ति दुष्ट न हो, प्रवृत्ति नागिनी जैसी, सापिनी जैसी न हो। और ऐसा करने के लिए हमारे जीवन के गति में अहंकार, अंधकार, अधिकार, अलंकार और असहकार जितना कम होगा, बस इतना जीवन परम मुक्ति का अनुभव करेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हम सब ज्यादा से ज्यादा इसका अनुभव करें और प्रसन्नचित्त रहे। आज वैसे प्रतिवर्ष ये इसमें मिलना होता है, एक शाम राम के नाम, और विनु भाई ने जैसे कहा कि मैं एक निमित्त मात्र हूं, आप सब मिलकर ये कार्य करते हैं। मैं आप सबको मेरे हृदय की बहुत बहुत प्रसन्नता और प्रभु प्रार्थना आपके जीवन के लिए जोड़ रहा हूं, और मानस मणि के लिए, मानस भक्ति मणि के लिए जो सेवा कार्य हुआ, हमारे दूध जी के वैष्णव परिवार ने, वशिष्ठ जी ने, सीताराम सेवा ट्रस्ट का नाम भी साथ जुड़ा हुआ है, और जिन जिन्होंने इस कार्य में अपना भाव समर्पित किया है, इन सब के लिए भी मैं प्रभु प्रार्थना करता हूं, और आप सबके लिए नए साल का खूब खूब बधाई देते हुए एक ही बात को, धन धान्य की वृद्धि, सुख की वृद्धि वो तुम्हारे प्रारब्ध में है, मैं उसमें वृद्धि करके आपको दुखी करना नहीं चाहता हूं। मेरा उसके, क्योंकि मैं जो वाक्य कहने जा रहा हूं उनके आगे बहुत से वाक्य बोले जाते हैं आशीर्वाद में, लेकिन मैं उनमें नहीं जाऊंगा, समय भी नहीं है। लेकिन मैं उसकी अंतिम पंक्ति कहूंगा कि वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु। आपके वंश में, आपकी कुल परंपरा में भगवान की वैष्णवी भक्ति भरपूर रहो। बाप, ऐसी मेरी हृदय की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई साल आप सबको मुबारक, सबको जय सिया राम। लोका विरामं रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम